Now let us just try to implement the update command with single column update. मतलब हम लोग दो चीजें अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं. वन इज कि आपने एक कॉलम को जब अपडेट करना है तो वो कैसे करना है एक ही टेबल के अंदर, और अगर आपने और दूसरा सिचुएशन ये है कि जब आपने मल्टीपल कॉलम को अपडेट करना है तो वो कैसे करना है. तो अब लेट अस जस्ट ट्राई टू लॉग इन टू द सिस्टम. नाउ अब हम लोग जी ऑन स्क्रीन देखते हैं. अब स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा वही वेब ब्राउजर. उसी तरह मैं लॉग इन हूं apex.oracle.com के अंदर. और अब हम ये देखते हैं कि जो हमने अभी अपडेट की कमांड को डिस्कस किया है उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हम लोग एक या एक से ज्यादा कॉलम को अपडेट कैसे करते हैं. तो हमारा पहला सिनेरियो ये कि हमने एक कॉलम को अभी अपडेट करके देखना है. तो अब लेट अस सी. तो जब भी आप ओरेकल पे लॉगिन करेंगे तो दो टेबल ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर, यानी जिसको हम लोग डिफॉल्ट टेबल बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली दो टेबल बने होते हैं. एक टेबल है ईएमपी का, दूसरा है डीईपीटी का. एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप है 1 to many का. डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की आई हुई है. तो हम अब जो ये एग्जिस्टिंग टेबल है उसके साथ लेट अस प्ले अराउंड. अच्छा, अब पहले ये देख लेते हैं कि जो एम्प्लॉय टेबल है उसका स्ट्रक्चर क्या है. तो उसके लिए मैंने अब डिस्क्राइब की कमांड को यूज किया. तो लेट अस सी व्हाट इट विल शो अस. ओके जी, जब आप एम्प्लॉय के टेबल को आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसके अंदर आपके पास देखें यहाँ पे एक एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है, एम्प्लॉय नेम का कॉलम है, और उसके बाद आपके पास एक जॉब का कॉलम है, एमजीआर का कॉलम है मैनेजर के लिए, हायर डेट का है, सैल का है, और उसी तरह आपके पास कमीशन का है. और आखिरी कॉलम है डीईपीटी नंबर. दैट इज बेसिकली अ फॉरेन की, जो कि बेसिकली आपके पास डिपार्टमेंट टेबल से आई हुई है. तो अभी हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट टेबल नहीं है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय टेबल. अच्छा, उसके बाद हम ये देख लेते हैं सिलेक्ट की कमांड यूज करके कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर डेटा भी मौजूद है कि नहीं. ये हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को आगे जाके अभी और फर्दर बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फॉर नाउ select static from EMP. It will try to show you all the columns and all the rows from employee table. So let us see. Okay जी, जब मैंने select static from EMP किया तो उसने मुझे सारी रोज दिखा दी हैं, और सारे कॉलम जो हमने अभी डिस्कस किए थे सारे के सारे कॉलम्स हैं और सारी की सारी रोज हैं. और बॉटम लेफ्ट पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 10 रोज रिटर्न, और उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है 0.00 सेकंड जो भी है. तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास वैलिड टेबल भी मौजूद है और उस टेबल के अंदर डेटा भी मौजूद है. अब हम ये करते हैं कि जो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर 7369 है, 7369 है हमारे पास, ये वाली रो जो मैं अभी हाईलाइट की है, दिस वन 7369. इसमें जो एम्प्लॉय नेम था उसका नाम है केंट एग्जिस्टिंग. तो मैं अब करना ये चाह रहा हूं कि मैं इस एम्प्लॉय का जो नेम है वो मैं बेसिकली अपडेट करके लिखना चाह रहा हूं आंद्रेस, ANDERS. तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि आई वांट टू अपडेट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय. यानी मैं जो ई नेम का कॉलम है उसको बेसिकली मैं अपडेट करना चाह रहा हूं बाय यूजिंग एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास 10 रोज हैं. तो आई नीड टू टेल द सिस्टम कि मैं किस रो के कॉलम को अपडेट करना चाह रहा हूं. तो लाइकवाइज आई सेड अर्लियर कि अब यहां पे हम लोग वेयर की कमांड यूज करेंगे. अब यहां देखें अपडेट ईएमपी, यानी टेबल का नेम, अपडेट के कीवर्ड है, उसके बाद एक टेबल का नेम वेयर, उसके बाद लिखा मैंने सेट ई नेम इक्वल टू एंड्रेस. ई नेम मेरा वो कॉलम 1 है और जो एंड्रेस है वो इस कॉलम की यानी ई नेम कॉलम की नई वैल्यू है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7369. इससे मतलब ये है कि सबसे पहले सिस्टम एम्प नंबर इज इक्वल टू 7369 को सर्च करेगा, जो कि ये पर्टिकुलर रो है जो मैंने माउस से अभी सिलेक्ट की हुई है. और इस रो में जो ई नेम की वैल्यू पड़ी है, जो वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल अभी कैंट पड़ी हुई है, उस कैंट को ये अपडेट करके एनरेस कर देगा. अब इसके स्टार्ट और एंड पे मैंने सेमीकोलन सिंगल कोट लगाए हैं. रीजन ये इसकी डेटा टाइप वैचर 2 है. तो जब भी हम किसी वैचर 2 कॉलम को अपडेट करते हैं वी नीड टू इनक्लोज इट विद सिंगल कोट्स. तो लेट अस सी कि ये रन होके क्या चीज आती है. तो अब मैंने इस कमांड को सिलेक्ट किया, रन किया, नीचे मेरे पास मैसेज आ रहा है 1 रो अपडेटेड. इससे मुराद है कि अपडेट हो गया है. नाउ आई नीड टू वेरीफाई कि अपडेट हुआ क्या है.
तो वही सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वाली कमांड दोबारा, और अब हम देखते हैं कि रो नंबर 7369 के अंदर उसने देखें 7369 में उसने जो प्रीवियस वैल्यू थी कैंट, उसको रिप्लेस कर दिया है एनरिच से। तो उसका मतलब है कि हमारी अपडेट की कमांड यानी सिंगल कॉलम अपडेट कमांड हैज बीन रन सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेट कमांड। तो दिस इज अ वेरिफिकेशन कि हमने इसको रन भी करके देख लिया, और दिस इज अ वे टू रन, दिस इज अ वे टू अपडेट अ सिंगल कॉलम of a particular table by selecting a particular row with the help of where clause.